हेलो फ्रेंड, दिस इज शिवानी चौहान। वेलकम टू इजी पाथ एजुकेशन। आज हम करेंगे लैंग्वेज 1 की सेकंड क्लास दैट विल बी ऑफ यूनिट 1। यूनिट 1 का हम जो सब टॉपिक करेंगे वो होगा स्किल्स ऑफ लैंग्वेज। तो हम आज इस वीडियो में स्किल्स ऑफ लैंग्वेजेस के बारे में जानेंगे, जो कि है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, सारे ही वैसे तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये पेपर में आने के ज़्यादा चांसेस हैं। सो ये आईटेप के जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। बाकी जो अगर जिनको इंग्लिश के लैंग्वेजेस के बारे में या फिर ये स्किल्स के बारे में पढ़ना है उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बीएड के लिए भी। आसान भाषा में हम कवर करेंगे इस पूरे टॉपिक को। एंड तक बने रहिएगा और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि और बाकी बच्चे जो आईटेप से रिलेटेड जो कोर्स कर रहे हैं, आईटेप कोर्स कर रहे हैं, उनको बेनिफिट हो सके। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन में स्किल्स ऑफ लैंग्वेजेस की। तो दे आर डिफरेंट स्किल्स ऑफ लैंग्वेजेस, दैट इज लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। कि जब हम कोई लैंग्वेज बोलते हैं तो उसमें ये सारी चीज़ें ज़रूर होती हैं, है ना। तो this presentation explore the 4 fundamental skills of language, that is listening, speaking, reading and writing। तो आज हम इस प्रेजेंटेशन में इन चारों स्किल्स के बारे में पढ़ेंगे और हम उसके बाद हर स्किल की क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में देखेंगे। एक्सप्लोर स्ट्रेटेजीज फॉर डेवलपमेंट एंड एम्फसाइज द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ दी स्किल्स, कि हम क्या क्या स्ट्रेटेजीज यूज कर सकते हैं इसके डेवलपमेंट के लिए, इसको और अच्छा बनाने के लिए इन स्किल्स को। और इंटरकनेक्टेडनेस देखेंगे कि सारे स्किल्स एक दूसरे से कैसे कनेक्ट है। स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू द 4 लैंग्वेज स्किल्स: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। दीज लिसनिंग इज द अंडरस्टैंडिंग स्पोकन लैंग्वेज इज द फाउंडेशन फॉर कम्युनिकेशन एंड लर्निंग। जो भी चीज़ हम, जैसे मैं आप बोल रही हूँ तो मैं तो बोल रही हूँ और आप क्या कर रहे हो, उसे सुन रहे हो, स्पोकन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर रहे हो कि हम बोल क्या रहे हैं। तो वही अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पोकन लैंग्वेज इज द लिसनिंग पार्ट। ठीक है। उसके बाद है स्पीकिंग। स्पीकिंग इज रिलेटेड टू एक्सप्रेसिंग थॉट्स एंड आइडियाज वर्बली, allows us to connect and share information। Speaking is a part of expressing your thoughts and ideas। जो मैं बोल के आपको चीज़ें बता रही हूँ, जो मैं बोल रही हूँ अभी, तो वो किस चीज़ का, लैंग्वेज में किस चीज़ का पार्ट, वो स्पीकिंग का, मतलब बोलने का। ठीक है। तो हम जब अपने आइडियाज़ को, अपने व्यूज़ को जब बोल के बताते हैं तो वो हो गया स्पीकिंग। उसके बाद है रीडिंग। रीडिंग इज रिलेटेड टू कॉम्प्रीहेंडिंग रिटन टेक्स्ट इज क्रूशियल फॉर एक्सेसिंग नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। तो उसके बाद जैसे पहले हमने क्या, सुनते हैं, फिर बोलते हैं, फिर उसके बाद रीड करना। रीड इन द सेंस जो रिटर्न में जो लिखा हुआ है उसको समझना। ठीक है। तो जिससे हमें क्या मिल सके, नॉलेज मिल सके और इंफॉर्मेशन मिल सके किसी भी चीज़ से रिलेटेड। द फोर्थ वन इज द राइटिंग। राइटिंग इज रिलेटेड टू ट्रांसलेटिंग थॉट्स इनटू रिटन फॉर्म। जो आपके मन में जो थॉट्स आ रहे हैं, अगर वो आप बोल के बता रहे हो तो वो स्पीकिंग में आ जाएंगे, अगर वो आप लिख के बता रहे हो तो वो राइटिंग से रिलेटेड आ जाएंगे। दिस अनेबल्स अस टू डॉक्यूमेंट, एक्सप्रेस एंड शेयर आइडियाज। तो इससे हमें क्या हेल्प मिलती है कि हम अपने अपने जो आइडियाज को है उसको डॉक्यूमेंट फॉर्म में या रिटर्न फॉर्म में लिख सकते हैं। आप ये देखो कि लिसनिंग और जो रीडिंग होते हैं, एल और आर लिसनिंग और रीडिंग एज अ रिसेप्टिव पार्ट, मतलब इसमें हम कुछ रिसीव करते हैं, है ना। ठीक है। और प्रोडक्टिव पार्ट जिसमें हम कुछ प्रोड्यूस करते हैं, तो जैसे स्पीकिंग और राइटिंग। हम इसमें क्या कर रहे हैं, स्पीकिंग में बोल रहे हैं, मतलब हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना। राइटिंग में हम लिख रहे हैं तो प्रोड्यूस कर रहे हैं। बट लिसनिंग और रीडिंग आर द रिसेप्टिव पार्ट। रिसेप्टिव मतलब हम सुन रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं ना। जो चीज़ लिखी हुई है उसे पढ़ रहे हैं, या फिर जो चीज़ बोल रहे हैं, कोई जैसे मैं बोल रही हूँ तो आप क्या कर रहे हो, रिसेप्टिव कर रहे हो, मतलब रिसीव कर रहे हो इन्फॉर्मेशन को। इन दोनों चीज़ में हम रिसीव करते हैं और इन दोनों चीज़ में हम प्रोड्यूस करते हैं नॉलेज और इन्फॉर्मेशन को। दीज बोथ आर इनपुट पार्ट एंड दीज बोथ आर आउटपुट पार्ट। लिसनिंग एंड रीडिंग आर द इनपुट पार्ट एंड स्पीकिंग एंड राइटिंग आर द आउटपुट पार्ट, कि आपको इससे आउटपुट निकलता है इन दोनों स्किल से, और लिसनिंग और रीडिंग से इनपुट। ठीक है। कि आप पहले, फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी चीज़ को सुन रहे हो, है ना, तो वो इनपुट है आपके लिए, रिसीव कर रहे हो आप। और अगर आप बोल रहे हो तो आप प्रोड्यूस कर रहे हो, मतलब फिर बता रहे हो अपनी बात को, आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हो, रिजल्ट बना रहे हो, या फिर नॉलेज शेयर कर रहे हो बोलकर। ये
तो जो ये लिसनिंग है और रीडिंग है, दीज आर द रिसेप्टिव पार्ट, स्पीकिंग एंड राइटिंग आर द प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ स्किल ऑफ लैंग्वेज। फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सो अब हम एक एक करके बात करेंगे इन सारी स्किल्स की। सबसे पहले आता है लिसनिंग। लिसनिंग इज अंडरस्टैंडिंग स्पोकन लैंग्वेज। जब हम जो भी इंसान आपके सामने जिस लैंग्वेज में बोल रहा है, तब आप उसको समझ सको, तब आप उसे कहोगे लिसनिंग, है ना। अगर आप कोई लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे हो, तो आप सुन के भी क्या कर रहे हो, उस लैंग्वेज को समझ नहीं पा रहे हो ना, कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पा रहे हो, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो, तो वो लिसनिंग का पार्ट नहीं होगा, है ना। सो इसमें क्या होता है, लिसनिंग में एक्टिव लिसनिंग होती है, क्लैरिफिकेशन होना चाहिए और समराइजेशन होना चाहिए। सो एक्टिव लिसनिंग मीन्स पेइंग अटेंशन टू द स्पीकर्स वर्ड, की जो सामने वाला बोल रहा है उसकी बात पर ध्यान देना, उसके टोन पर ध्यान देना कि वो किस टोन में बात कर रहा है, गुस्से में बात कर रहा है, प्यार से बात कर रहा है, आपको कुछ समझा रहा है, आपको कुछ आइडियाज दे रहा है ना। तो टोन देखना चाहिए। नॉन वर्बल क्यूज मतलब फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने कुछ ऐसे लोगों को देखा होगा कि वो बहुत वैसे तो आपके फेस पे स्माइल, आपके सामने स्माइल करेंगे, है ना, बट वो आपसे बहुत ज़्यादा जेलसी फील करते हैं। तो ये क्या होते हैं, कुछ नॉन वर्बल क्यूज होते हैं, वो आपको उसके बोलने से नहीं पता चलेगा, बट आपको उसके देखने से पता चल जाएगा कि दे हैव सम अदर बिहेवियर देन दिस, जो हमें विजिबल है उससे अलग, ठीक है। सो दीज आर द नॉन वर्बल क्यूज, जो बोल के नहीं बताया जा सकता, जो हम किसी के जेस्चर से, किसी के मूवमेंट से पता लगा सकते हैं। सो एक्टिव लिसनिंग होना चाहिए। दूसरा क्लैरिफिकेशन होना चाहिए, आस्किंग क्वेश्चंस टू इंश्योर अंडरस्टैंडिंग एंड रिजोल्व एनी एम्बिग्यूटी, कि हमें क्या करना चाहिए जब हम लिसन कर रहे हैं, तो हमें क्वेश्चंस भी पूछने चाहिए क्लैरिफाई करने के लिए कि हाँ, अच्छा आप ये बोल रहे हो, या फिर सामने वाले को जो बोल रहा है उसे भी क्वेश्चन पूछने चाहिए कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो, तो मुझे क्या करना चाहिए, आपको क्लैरिफाई करना चाहिए, ठीक है। आस्किंग क्वेश्चन टू एंश्योर अंडरस्टैंडिंग एंड रिजोल्व, कि कोई भी अगर आपके मन में कोई भी बात है तो उसको रिजोल्व करने के लिए हम लिसन करते हैं, सबसे पहले सुनते हैं। सो थर्ड इज समराइजेशन, रिकैपिंग की पॉइंट्स टू डेमोन्स्ट्रेट कॉम्प्रीहेंशन, कि जो भी आपने चीजें समझी हैं उसको रिकैप करना, समराइज करना, ठीक है। तो वो कैसे होगा, लिसन करके आप सुनोगे तभी तो आप किसी चीज को समराइज कर पाओगे ना। जैसे अब आपने इन सारे स्लाइड्स को देख लिया, ये सारे जो टॉपिक, ये जो हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं, उसको समराइज कैसे करोगे, सुनकर। पहले सुनोगे, फिर उसके बाद उनको समराइज करोगे, या फिर उनको शॉर्ट फॉर्म में समझोगे, ठीक है, रिकैप करोगे। उसके बाद आता है स्पीकिंग। स्पीकिंग इज अफेक्टिवली कम्युनिकेटिंग ओरली, कि जब आप क्या कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, मतलब बात कर रहे हो किस वे में, ओरल वे में। ओरल मतलब अपने मुख के द्वारा, अपने मुंह के द्वारा जब आप बात कर रहे हो मुख से, तो वो क्या हो गया, स्पीकिंग स्किल्स, ठीक है। सो इसमें क्या क्या आएंगे, क्लियर आर्टिकुलेशन, confidence, active engagement. So clear articulation is speaking and precision and pronunciation to enhance clarity. इसका मतलब कि आप बहुत अच्छे से बोल रहे हो, साफ शब्द बोलना। तो अगर हम सटीक चीजें बोलेंगे, साफ बोलेंगे, तो वो इजीली समझ आएगा सामने वाले को, है ना। स्पीकिंग विद द प्रिसीशन, की बिल्कुल सही ढंग से, और प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना चाहिए कि आप जो बोल रहे हो वो अच्छे से प्रोनाउंस होना चाहिए, जिससे क्या होगी, क्लैरिटी बढ़ेगी आपकी आवाज में, आपकी कम्युनिकेशन में, या फिर आपकी लैंग्वेज में। सेकंड इज कॉन्फिडेंस से बोलना चाहिए। अगर हम कोई भी मैसेज कॉन्फिडेंस से डिलीवर करेंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, सेल्फ एश्योरेंस, आपको सेल्फ एश्योर होंगे आप, मतलब आपको खुद बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ, मैंने वो मैसेज जो भी था वो मैंने कॉन्फिडेंटली डिलीवर किया है, और सामने वाले को भी समझ आ गया होगा, ठीक है। सो द नेक्स्ट इज एक्टिव एंगेजमेंट, मेंटेनिंग आई कॉन्टेक्ट यूजिंग अप्रोप्रिएट जेस्चर्स एंड एंगेजिंग द ऑडियंस। तो ये सारी चीजें किस में होनी चाहिए, स्पीकिंग में होनी चाहिए, कि आप जब बोल रहे हो तो लोगों के सामने आई कांटेक्ट बना के चलो। फॉर एग्जांपल, आप बोल तो रहे हो स्टेज पे, बट आप नीचे नजरें करके बोल रहे हो, तो उससे क्या होगा, एंगेजमेंट नहीं होगा लोगों का, मतलब लोग एक तरह से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे उस चीज से। सो अप्रोप्रिएट जेस्चर्स का यूज करना। फॉर एग्जाम्पल, आप बोल रहे हो तो बिल्कुल भूत बन के नहीं खड़े होना है, आपको अपने हाथों का भी इस्तेमाल करना है, आंखों को भी बिल्कुल सभी की तरफ घुमाना है ना। एंड एंगेजिंग ऑडियंस, जिससे हम क्या कर सके, ऑडियंस को अपने साथ एंगेज कर सके, उनको भी शामिल कर सके। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ स्पीकिंग। उसके बाद आता है रीडिंग।
रीडिंग इज द थर्ड स्किल्स दैट इज कॉम्प्रीहेंडिंग रिटन इंफॉर्मेशन, जो लिखी हुई चीज है उसको कॉम्प्रीहेंड करना या फिर समझना। सो इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, वोकैबुलरी, क्रिटिकल एनालिसिस एंड टेक्स्ट स्ट्रक्चर। तो वोकैबुलरी मीन्स कि डेवलपिंग अ स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी टू ग्रास्प द न्यूएंस ऑफ द लैंग्वेज, कि हमें क्या क्या डेवलप करना चाहिए, वोकैबुलरी मतलब हमारे जो वर्ड्स हैं उनको डेवलप करना चाहिए। अब रीडिंग के थ्रू तो हम कर सकते हैं ना वो सारी चीज़ें, अगर हम बुक्स पढ़ेंगे तो हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स होंगे ऐसे जो हम डेली यूज में बोल सकते हैं, तो वो हम रीडिंग के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है, ताकि हम लैंग्वेज को क्या कर सके, बहुत अच्छा बना सके, हमारी जो हम जो बोल रहे हैं उसको बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सके। सो उसके बाद है क्रिटिकल एनालिसिस। क्रिटिकल एनालिसिस इज इवेल्युएटिंग इंफॉर्मेशन, आइडेंटिफाइंग आर्ग्यूमेंट्स एंड ड्रॉइंग कंक्लूजन। तो हम रीडिंग के थ्रू जब हम रीड करेंगे तो हम क्रिटिकल एनालिसिस भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप एक स्टोरी पढ़ते हो किसी भी चीज से रिलेटेड, या फिर आप एक डॉक्यूमेंट्री पढ़ते हो, नॉवल पढ़ते हो, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो कि ये चीज क्यों हुई होगी। आप टीचर से पूछ सकते हो, आप सामने वाले से पूछ सकते हो ना। तो इसमें क्या था, इवेल्युएटिंग इंफॉर्मेशन, की जो इंफॉर्मेशन दी हुई है उसको इवेल्युएट करना कि वो सही है, सही भी है या नहीं है, तो आप रीडिंग के जरिए कर सकते हो। आइडेंटिफाइंग आर्ग्यूमेंट्स, की जो भी आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं उस चीज में, उस बुक में, तो आप उसको भी आइडेंटिफाई कर सकते हो और कंक्लूजन निकाल सकते हो कि हाँ ये चीज है। फॉर एग्जाम्पल आप एक, आपके पेपर में आता है ना अनसीन पैसेज, है ना, अनसीन पैसेज आता है पेपर में, तो उसमें एक क्वेश्चन जरूर आता है कि ये पैसेज आपसे, इस पैसेज का जो मेन हेडिंग होगी या फिर आप बोल सकते हो कि मेन पॉइंट होगा वो क्या है, इस पैसेज का शीर्षक क्या है ना। तो शीर्षक कैसे पता लगा सकते हो, आप समझ के पता लगा सकते हो। आप उसका क्या करोगे, क्रिटिकल एनालिसिस करोगे, इंफॉर्मेशन इवेल्युएट करोगे कि इसके बारे में टॉपिक है वो, और फिर कंक्लूजन निकालोगे कि इसका कंक्लूजन ये होता है, तो फिर ये इसका मेन हेडिंग होगा या फिर मेन टॉपिक होगा, इसका शीर्षक होगा, ठीक है। ये उसके बाद आता है टेक्स्ट स्ट्रक्चर। टेक्स्ट स्ट्रक्चर अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टेक्स्ट इंक्लूडिंग हेडिंग्स, पैराग्राफ्स एंड ट्रांजिशन। तो टेक्स्ट स्ट्रक्चर जैसे जो बनावट है स्ट्रक्चर टेक्स्ट की, मतलब जो चीज लिखी हुई होती है, फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ है तो ये क्या है, टेक्स्ट फॉर्म में है, लिखे हुए फॉर्म में है, ठीक है। सो अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टेक्स्ट, की जो जैसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टेक्स्ट जैसे TEXT लिखा हुआ है, तो ये क्या है, अलग अलग जो वर्ड्स का क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है, मिलके बने हुए हैं, या फिर पूरे सेंटेंस को पढ़े हम तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टेक्स्ट को समझना, इंक्लूडिंग हेडिंग्स, की हेडिंग को समझना कि हेडिंग क्या बोलना चाह रही है, पैराग्राफ को समझना, और ट्रांजिशंस जो चेंजेस आ रहे हैं उसमें, उन चीजों को समझना इज द टेक्स्ट स्ट्रक्चर। उसके बाद आता है राइटिंग, द फोर्थ स्किल, दैट इज राइटिंग एक्सप्रेसिंग थॉट्स इन रिटन फॉर्म। रीडिंग में क्या था, जो रिटर्न में लिखा हुआ है उसको समझना, ठीक है, बट इसमें क्या है कि आप अपने थॉट्स को खुद राइट कर रहे हो, जैसे कि आप बायोग्राफी लिख रहे हो या फिर ऑटोबायोग्राफी लिख रहे हो आप, ठीक है, या फिर आप नोवेल लिख रहे हो, बुक लिख रहे हो, स्टोरीज लिख रहे हो, तो वो क्या है, आप राइटिंग कर रहे हो, लिख रहे हो, ठीक है। सो इसमें क्या आएगा, आइडिया जनरेशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड डेवलपिंग क्लियर एंड कोहेरेंट आइडियाज। तो आप राइटिंग के थ्रू आप क्या कर सकते हो, आइडियाज जनरेट कर सकते हो बहुत सारे। अगर आप कुछ चीजें लिख के करते हो एज कंपेयर टू आप उसको सिर्फ पढ़ के कर रहे हो, तो जो लिखा हुआ और लिख के जो चीजें करते हो वो ज्यादा एफिशिएंट होती है एज कंपेयर टू जो सिर्फ पढ़ा हुआ है वो, ठीक है। जैसे कि आपने सुना होगा कि नोट्स अगर आप खुद बनाओगे, खुद से लिख के बनाओगे, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होंगे आपके एज कंपेयर टू जो दूसरों के नोट्स आप कॉपी पेस्ट करोगे, है ना। सो आइडिया जनरेशन में हेल्प करती है। ब्रेनस्टॉर्मिंग में, ब्रेनस्टॉर्मिंग मीन्स कि आप बिल्कुल क्रिटिकल एनालिसिस कर रहे हो अपने दिमाग का, मतलब थिंकिंग अबाउट थिंकिंग एक तरह से बोल सकते हो, या फिर वो तो एक अलग कॉन्सेप्ट हुआ। ब्रेनस्टॉर्मिंग इन द सेंस कि आप ऐसी एक्टिविटीज करो जिससे आपका माइंड जो है एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाए। तो वो किसके हेल्प से हो सकता है, आप जब राइटिंग करोगे चीजों की या फिर लिखोगे। एंड डेवलपिंग क्लियर एंड कोहेरेंट आइडियाज, कि ऐसे क्लियर और बिल्कुल प्रिसाइज आइडियाज क्या करने, डेवलप हो सकते हैं इसके थ्रू। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशन। सो स्ट्रक्चरिंग राइटिंग लॉजिकली एंड यूजिंग ट्रांजिशन टू गाइड द रीडर। तो हम क्या कर सकते हैं, राइटिंग के थ्रू लॉजिकली हम लिख सकते हैं, मतलब एक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने ऐसे ही कुछ लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल हमें लिखना है रीता रीटा प्लेज फुटबॉल, है ना, रीटा प्लेज फुटबॉल लिखना है, बट अगर हमें स्ट्रक्चर ही नहीं पता कि स्ट्रक्चर क्या है, तो हम जैसे लिख देंगे प्लेज रीटा फुटबॉल, व्हाट डज इट मीन, क्या ये स्ट्रक्चर है।
तो स्ट्रक्चर भी होना चाहिए किसमें, राइटिंग में, स्ट्रक्चरिंग राइटिंग लॉजिकली एंड यूजिंग ट्रांजिशन टू गाइड द रीडर, जो समझ रहा है, जो रीडर है उसको समझ में आना चाहिए वो सारी चीजें, ठीक है। सो द थर्ड वन इज रिवीजन एंड एडिटिंग, पॉलिशिंग राइटिंग फॉर क्लैरिटी, ग्रामर एंड स्टाइल। तो फिर क्या करना है उसके बाद, किसमें हेल्प करता है राइटिंग, रिवीजन और एडिटिंग में, ठीक है। जो भी कुछ चीजें हैं गलत आपने लिखी हैं उसमें आप क्या कर सकते हो, सही कर सकते हो, क्लैरिटी देख सकते हो, ग्रामेटिकल अगर कोई एरर है या फिर स्टाइल्स को आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो। सो द नेक्स्ट वन इज, अभी हमने पढ़ी थी कि चारों हमारी जो स्किल्स हैं वो, उसके बाद हम पढ़ेंगे डेवलपिंग प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज स्किल्स, कि अब हम इस लैंग्वेज स्किल्स में अपनी प्रोफिशिएंसी मतलब हम कैसे उसको, अपने जो अफेक्टिवनेस लेवल है उसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, हम कैसे लैंग्वेज अपनी प्रोफिशिएंट कर सकते हैं कि सामने वाले को वो इजीली समझ आ जाए। तो उसके लिए 3 वेज बताए हुए हैं, इमर्शन, प्रैक्टिस और फीडबैक के थ्रू। इमर्शन मतलब एक्सपोजिंग वन सेल्फ टू लैंग्वेज थ्रू रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस, कि किसी को क्या कराना, किसी इंसान को या खुद को रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस के थ्रू क्या करना, दिखाना कि ऐसे बोल रहे हैं, इन लोगों को ऐसा समझ आता है तो आपको भी यही लैंग्वेज बोलनी है, ठीक है। तो उनको क्या करना, इमर्ज कराना, उनके अंदर ही वो चीज़ कैपेबिलिटी डालना। सेकेंड इज प्रैक्टिस के थ्रू हम कर सकते हैं, रेगुलरली एंगेजिंग इन ऑल 4 लैंग्वेज स्किल्स, फोकसिंग ऑन स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। सो प्रैक्टिस मीन्स कि क्या करना, लोगों को या फिर हमें खुद को ही इन सारी लैंग्वेज स्किल्स पे रेगुलरली एंगेज होना, मतलब प्रैक्टिस करना, ठीक है। रीडिंग की भी, राइटिंग की भी, लिसनिंग की भी, स्पीकिंग की भी, रीडिंग की भी और राइटिंग की भी, ठीक है। तो इन सारी एक्टिविटीज को हम इन सारी एक्टिविटीज से एंगेज रहना, मतलब इन पर काम करना। फोकसिंग ऑन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, कि हमारी किस चीज़ में ज़्यादा स्ट्रेंथ है तो हम उसको बाद में ले सकते हैं, जिसमें हमें वीकनेस है हमें उस पर और भी काम करने चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको राइटिंग में ज़्यादा दिक्कत आती है, आपको मिस्टेक्स देखने को मिलती है आपके राइटिंग में, है ना, जो आप लिखते हो वर्ड्स में, स्पेलिंग्स में, उन सब में, तो आप उन सब चीज़ों पे काम करो। तो मतलब एक तरह से प्रैक्टिस करो, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, लैंग्वेज स्किल्स, इन स्किल्स को प्रोफिशिएंट बन सकते हो इन स्किल्स में। सो द थर्ड इज फीडबैक, सीकिंग कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म फ्रॉम टीचर्स, पीयर्स और लैंग्वेज पार्टनर, कि आप क्या करो, फीडबैक लो तुरंत, है ना। जैसे आप बोल रहे हो, जैसे मैंने आपको पढ़ाया तो मैं आपसे फीडबैक लूंगी कि क्या मेरा बोला हुआ, जो भी मैंने बोला है, जो मैंने लिखे हुए हैं वर्ड्स, क्या वो आपको समझ आए। तो अगर आपको समझ आए तो आप हाँ बोलोगे, अपना फीडबैक दोगे, अपने आइडियाज़ बताओगे कि मैम आप और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो, या फिर मैं आपसे कुछ प्रेजेंटेशन लूँ और फिर मैं आपको फीडबैक दूँ कि आप इन चीज़ों में काम कर सकते हो। जैसे आपने अगर राइटिंग में कुछ मिस्टेक्स किए हैं तो मैं उसके बारे में बता सकती हूँ। तो अपने टीचर्स से, अपने पीयर्स से, मतलब अपने फ्रेंड से और लैंग्वेज पार्टनर से क्या करना, कोई भी फीडबैक लेना। और कैसा फीडबैक, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हियर मीन्स कि आप फीडबैक ले रहे हो इस फॉर्म में कि सिर्फ वो हाँ या ना में आंसर ना करके आपको बता रहे हैं कि आप ऐसे इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है, क्या क्या चीज़ें इम्प्रूव कर सकते हो आप, ये जो लैंग्वेज स्किल्स हैं आपकी, किस में कमी है, क्या आप उसमें और अच्छे से काम कर सकते हो जिस पे, ठीक है, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को देखते हुए। सो द लास्ट इज द कंक्लूजन हियर इज द conclusion here is of this video is importance of mastering language skills, कि क्या क्यों important है हमें इन language skills पे काम करना, या फिर हमें क्यों ज़रूरी है कि अगर आपको कोई भी एक skills अच्छे से नहीं आती है, listening, speaking, reading, writing में से, तो ये माना जा सकता है कि आपकी जो लैंग्वेज स्किल्स है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है। अगर आपको रीड करना नहीं आता, सुनना आता है, स्पीक करना आता है और राइटिंग करनी आती है, अगर आपको रीड करना ही नहीं आएगा तो आप बोल ही कैसे पाओगे, है ना, बोल ही नहीं पाओगे तो लिख कैसे पाओगे। तो इन सब चीज़ों पे आपको काम करना पड़ेगा। वो किस तरह कर सकते हो आप, फीडबैक के थ्रू कर सकते हो, हमने पढ़ा था अभी, इमर्शन के थ्रू कर सकते हो और प्रैक्टिस के थ्रू कर सकते हो। सो कंक्लूजन इज दिस
कि मास्टरिंग लैंग्वेज स्किल्स इज असेंशियल फॉर पर्सनल प्रोफेशनल ग्रोथ, कि अगर हमें इन लैंग्वेज स्किल्स पे मास्टरिंग लेनी है या फिर उन पे बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करना है, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, ज़रूरी है हमारे पर्सनल ग्रोथ के भी लिए भी और हमारे प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए भी। अनेबलिंग अस टू कम्युनिकेट अफेक्टिवली, जिससे हम अफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, आगे सामने वाले को समझा सकते हैं अपनी बात, एक्सेस इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और दे सकते हैं सामने वाले को, एंड बिल्ड मीनिंगफुल रिलेशनशिप। और देखो, अगर अगर आप टीचिंग लाइन में हो ना, तो इसमें तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आपकी जो लैंग्वेज स्किल्स है वो बहुत अच्छी हो, है ना? अगर आपकी टीचिंग स्किल्स में लैंग्वेज आप जो बोल रहे हो वही अच्छे से नहीं समझा पा रहे हो, तो फिर क्या फ़ायदा आपके यूजीसी नेट और आपके सीटेट और इन सब को क्लियर करने का, है ना? तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जो भी टीचर आगे बढ़ना चाहता है तो उस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो बच्चे को सामने जो बच्चा है उसको कैसे समझा रहा है सारी चीज़ें। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड मीनिंगफुल रिलेशनशिप, जिससे हम एक रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं बच्चों में और टीचर में, ताकि जिससे टीचर्स बच्चों को इजीली समझा पाएँ और बच्चे टीचर्स को फीडबैक दें या बच्चे टीचर्स को समझें अच्छे से, ठीक है? सो ये था। तो आज हमने पढ़ा किसके बारे में? स्किल्स के बारे में। कौन सी स्किल्स? स्किल्स ऑफ लैंग्वेजेस के बारे में, जो कि थी लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग, है ना? अभी मैंने ये थोड़ा उल्टा कर दिया। अगर हम इसको करेक्ट वे में लगाएँ तो लिसनिंग, स्पीकिंग और फिर रीडिंग एंड राइटिंग। हमने पढ़ा था कि लिसनिंग और जो रीडिंग है वो कैसे हैं, रिसेप्टिव हैं, और स्पीकिंग और राइटिंग कैसे हैं, प्रोडक्टिव है ना? इसमें हम कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं और लिसनिंग और रीडिंग में हम रिसिप्टिव है, हम इसमें कुछ चीज़ें रिसीव करते हैं। दीज आर इनपुट पार्ट एंड एस एंड डब्ल्यू, स्पीकिंग एंड राइटिंग आर द आउटपुट पार्ट, है ना? यही पढ़ा था ना हमने। सो कैसी लगी मेरी वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताना। आप लोग कमेंट नहीं करते हो तो कमेंट भी ज़रूर करना कि आपको कैसी लगी, और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा सहायता मिल सकती है आपके इस स्टेप से। सब्सक्राइब करने का तो कोई भी अमाउंट नहीं होता, आपको फ्री क्लासेस मिल रही हैं आईटैप की। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, दैट इज़ इजी पथ एजुकेशन। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर।